शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यकीन करें दिल और दिमाग को आपका एकदम ठंडा कर देगी। और आपने बहुत ही तरह के जो है वो रायते खाए होंगे, तो आज जो रायते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही कमाल की और एकदम चटपटी सी बनकर तैयार होती है। गर्मी में आप सालन से छुटकारा पाएं और 5 मिनट में ये ज़बरदस्त किस्म का रायता बनाएं जो कि समर स्पेशल है। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। रहीम, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले ली है जी लौकी, जो कि गर्मी का एकदम ज़बरदस्त तोड़ है। यकीन करें ये एकदम जिस्म में ठंडक पैदा करती है और गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इसीलिए आज हम इसका यूज़ करते हुए बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लौकी ले ली है। लौकी यहाँ पर आधा किलो से जो है वो थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर हमने लौकी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके बाद हम इसका छिलका जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। आप पीलर की मदद से पील भी कर सकते हैं। रेसिपी को पूरा देखें, यकीन करें इतने कमाल का ये रायता बनकर तैयार होगा ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आप रेसिपी को पूरा देखें और आज ही दोपहर में इस मज़ेदार से रायते को बनाइए। यहाँ पर छोटी सी एक बात बता दूं कि अगर आप लौकी कच्ची लेंगे तो इसके सीड्स बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लौकी ली है ना, इसके अंदर भी थोड़े बहुत सीड्स थे। इसको छिलका रिमूव करने के बाद आप इसको दोबारा से वॉश कर लें और उसके बाद यहाँ पर मैंने कद्दूकशर ले लिया है। इसकी मदद से जो है वो हम इसको अच्छी तरह से कद्दूकश करेंगे। बहुत आसानी से जो है ये कद्दूकश हो जाएगी। और इसके सेंटर में जो सीड वाला पार्ट होगा ना, कोशिश करें कि आप उसको ना ऐड करें। इस तरह से साइडों से अच्छी तरह से जो है वो आप इसको कद्दूकश करें। कद्दूकश बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और इस गर्मी के मौसम में जो है ये बहुत ही कमाल का रायता है जो एकदम ठंडा सा बनकर तैयार होता है। और जैसे कि आपको पता है इस गर्मी में जो है वो अब सालन खाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि गर्मी में जो है वो सालन भी जिस्म में गर्माहिश पैदा करता है। तो कोशिश करें आप कुछ ऐसा बनाएं जो मज़ेदार भी हो, हेल्दी भी हो और सभी बहुत शौक से खाएँ। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेते हैं। तो फाइनली माशाल्लाह से अच्छी तरह से हमने लौकी को कद्दूकश कर लिया है। देख सकते हैं कितनी बेहतरीन किस्म की ये कद्दूकश हुई है इस तरह से। तो अब इसको साइड पे करेंगे, चलेंगे जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है जी पैन में हमने कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया, बस डायरेक्टली आपने इसमें ऐड कर देनी है लौकी। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब हम लौकी को जी खुश्क कर लेंगे। जैसे कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको खुश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से लौकी खुश्क भी हो जाएगी और साथ ही जो लौकी का पानी होगा ना, इसी में लौकी गल भी जाएगी। तो यहाँ पर साथ में ही हम चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 2 से 3 हरी मिर्ची ली थी, जिनको छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अलावा मुट्ठी भर हरा धनिया और हरा पुदीना ले लिया है इस तरह से। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ हमें ले लेना है जी जूसर जग और इसमें ये हम तमाम चीज़ें जो है वो शामिल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह से चटनी बनकर तैयार होगी। इसके अलावा हाफ़ कप के करीब दही शामिल करेंगे और ऊपर से कवर कर लेंगे। बस यही चीज़ें शामिल करके हमने चटनी जो है वो तैयार कर लेनी है। इस गर्मी के मौसम में जो है वो हम अच्छे अच्छे खाने तो बना लेते हैं किचन में, लेकिन जब हम इसको टेबल पे रखते हैं और जब खाने की बारी आती है तो हम खा नहीं पाते। तो इसीलिए आप चटपट में बनाएं इस मज़ेदार से रायते को। तो यहाँ पर चटनी हमारी तैयार हो चुकी थी और इस तरफ माशाल्लाह से देख सकते हैं जो हमारी लौकी है ना, इसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी ना, तो ये आपके पैन के साथ थोड़ी सी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है कि आपने इसको निकाल लेना है प्लेट में और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। और इसके साथ यहाँ पर हमने 300 ग्राम दही ले लिया है। दही जो है वो आप कोशिश करें खट्टा ना हो, मीठा दही लें। और दही को जो है वो आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसके लम्स वगैरह जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। तो इसमें जो हमने चटनी तैयार कर ली है ना, वो हाफ़ शामिल करेंगे और इसके अलावा हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये इतने कमाल और इतना फ्लेवरफुल सा रायता बनकर तैयार होगा ना कि इसके साथ एक रोटी खाने के बजाय आप 2 रोटियाँ खा जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून काला नमक, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद नमक और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून भुना पिसा गरम मसाला। ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा। अब ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद, ये चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम दोबारा से इस चटनी को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम सर्व कर ले हैं मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि मिट्टी का बर्तन इसको मज़ीद ठंडा बनाएगा रायते को। तो आप भी कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन में ही इसको बनाएं।
तो जो लौकी हमने कुक कर ली थी ना, उसको हम शामिल कर लेंगे। इस तरह से पहले हाफ ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इस तरह से बहुत ही कमाल का, बहुत ही टेस्टी सा और एकदम ज़बरदस्त किस्म का ये रायता है। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो तमाम लौकी हमने ऐड कर देनी है इसमें अब, और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब हम दोबारा से रायते को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा रायता तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए हम आगे अभी बनाएंगे जी मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा तड़का। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको सर्व कर सकते हैं, मगर इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम तड़का लगाएंगे इसको। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इस रायते को साइड पे करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर पैन में हमने 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर लिया है। इसके साथ हमने शामिल कर दिए हैं लहसुन के जवे, जो कि हमारे पास 3 से 4 अदद थे छोटे साइज़ के। इनको हमने चॉप सा कट कर लिया है। अब इनको हम हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक कि इनकी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। इस तरह से यकीन करें, ये इस रायते का जो टेस्ट है ना, वो मज़ीद एनहेंस करेगा और इसके अलावा रायते को जो है वो 4 चांद लगा देगा तड़का। तो इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, कुछ सूखी लाल मिर्च, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। इसके साथ हम इसको और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे तड़के में। तो लीजिए, माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, बहुत ही टेस्टी और ये मज़ेदार सा हमारा रायता बनकर एकदम तैयार हो चुका है। रेसिपी काफ़ी एफर्ट के बाद आप तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट हमारे दिल को बहुत हौसला अफजाई देता है। तो ये आपने करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। और आप मेरी रेसिपी किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि फजर के किचन की फैमिली कहाँ कहाँ से देख रही है। और इस रायते को आप चपाती के साथ खा सकते हैं, ज़ीरे वाले पुलाव के साथ। बहुत ही कमाल का और बहुत ही टेस्टी सा माशाल्लाह से ये लगता है। और इसके ऊपर से हमने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया है, जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह से रेसिपी आप ट्राई करेंगे ना, मुझे दुआएं देंगे कि इतनी कमाल की आपने रेसिपी जो है वो शेयर की है हमारे साथ। जब इस तरह से आप मिट्टी के बर्तन में इस रायते को सर्व करेंगे ना, तो यकीन करें ये रायता जो है वो एकदम ठंडा ठार हो जाएगा और आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। तो इसीलिए मैंने भी इसको मिट्टी के बर्तन में ही बनाया है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।